गेहूं की खेती कृषि के महाकाव्य का एक अंश है, जिसे दुनिया भर के किसान प्रति वर्ष अपने खेतों में लिखते हैं। परिणाम स्वरूप दुनिया भर में प्रति वर्ष 7,49,487 टन तक गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं के उत्पादन में चीन पहले नंबर पर आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे देश भारत का स्थान आता है। देश के ज्यादातर किसान भाइयों की आमदनी गेहूं की फसल पर ही निर्भर करती है। इसलिए गेहूं की फसल से किसान भाइयों की अच्छी आमदनी लेना सिर्फ जरूरत ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। गेहूं की फसल से होने वाली कमाई को बढ़ाने के हमारे पास में कुल दो तरीके हैं। पहला, गेहूं की फसल से मिलने वाले उत्पादन को बढ़ाकर। दूसरा, गेहूं की फसल में आने वाली लागत को कम कर। क्योंकि गेहूं का मंडी थोक भाव भारत सरकार के द्वारा पहले से ही तय किया गया है, इसलिए गेहूं का मिलने वाले भाव पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। पर हम गेहूं की फसल से मिलने वाले उत्पादन को बढ़ा सकते हैं या फिर गेहूं की फसल में आने वाली लागत को कम कर सकते हैं। हम इस वीडियो में गेहूं की फसल से मिलने वाले उत्पादन को किस तरह से बढ़ाएं, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। गेहूं की फसल से मिलने वाले उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें। पहली, उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव करें। दूसरी, सही समय पर बीजों की बुआई करें। तीसरी, सही तरीके से खेत की तैयारी व उचित विधि से बीजों की बुआई करें। चौथी, गेहूं की फसल में सही समय पर उचित मात्रा में खाद प्रबंधन करें। इन चारों स्टेप्स को डिटेल में समझने के बाद में इस वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहली स्टेप पर आने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी किसान भाई नया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आते हैं हमारी पहली स्टेप पर। गेहूं की फसल से मिलने वाले उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी किस्म के बीजों का चुनाव करें। गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप स्टार एग्री सीड्स की ओर से आने वाली वेराइटी स्टार 325 का चुनाव करें। स्टार 325 ही क्यों, ऐसी क्या खास विशेषता है इस वेराइटी? देखिए, स्टार 325 के बीज उच्चारित होकर आते हैं, इस कारण बीज का जमाव अच्छी तरह से होता है। वह शुरू से लेकर अंत तक गेहूं की फसल में फंगस जनित रोगों का अटैक दिखाई नहीं देता है। स्टार 325 वेराइटी के बीज पीला रतुआ, जो कि गेहूं की फसल में सबसे ज्यादा उत्पादन को प्रभावित करता है, इस रोग के प्रति प्रतिरोधी गुण भी रखती है। स्टार 325 के बीजों की बुआई हम 15 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में कर सकते हैं। इसके बीज का फुटाव काफी अच्छा होता है और बीज का जमाव भी ज्यादा होने के कारण प्रति एकड़ बीज की मात्रा सिर्फ 40 किलो के आसपास लगती है। पौधे की ऊंचाई 2.5 से 3 फीट तक रहती है। प्रति पौधा 17 से 18 कलियां देखने को मिलती है। वह बाली की लंबाई 6 से 6.5 इंच के लगभग होती है और एक बाली में 85 से 90 चमकीले, आकर्षित व पोषक तत्वों से भरपूर दाने देखने को मिलते हैं। स्टार 325 वेराइटी की फसल अवधि 120 से 130 दिन है। 4 से 5 सिंचाई में आप प्रति एकड़ 28 से 25 क्विंटल के आसपास उत्पादन ले सकते हैं। स्टार 325 वेराइटी को खरीदने के लिए आप कॉल और व्हाट्सएप करें 9887053795। इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करके स्टार 325 वेराइटी को खरीद सकते हैं और इसके बारे में और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। उन्नत किस्म के चुनाव के बाद आते हैं हम हमारी दूसरी स्टेप, गेहूं के बीज बुआई का सही समय क्या है। गेहूं के बीजों की बुआई पूरे देश में रबी के सीजन में होती है। अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप बीज बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में करें। 15 नवंबर के बाद में लगाई जाने वाली गेहूं की फसल से हमें कम उत्पादन देखने को मिलता है। इसलिए अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप गेहूं के बीजों की बुआई 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में कर दें। हमने यहाँ पर 2 स्टेप्स के बारे में चर्चा की है, उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव और गेहूं के बीज बुआई का सही समय। अब हम आते हैं हमारी तीसरी स्टेप, गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए खेत की तैयारी किस तरह से करें, वह बीज बुआई का सही तरीका क्या है।
गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे पहले आप उस खेत का चुनाव करें जिसमें जल का भराव बिल्कुल भी ना हो और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो। साथ ही साथ उस खेत की मिट्टी का पीएच मान 5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल यानी कि प्लाव से करें ताकि खरीफ के सीजन में बोई गई फसल के अवशेष मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए। साथ ही साथ हमारा खेत खरपतवार मुक्त भी रहे। इसके बाद में आप कल्टीवेटर की सहायता से आवश्यकता अनुसार 1 से 2 बार गहरी जुताई करें। वह अंतिम जुताई के समय रोटावेटर चलाकर मिट्टी को एकदम भुरभुरी कर दे और खेत को एकदम समतल कर। अब हम गेहूं के बीजों की बुआई कर सकते हैं। गेहूं के बीजों की बुआई आप सीड ड्रिल के माध्यम से करें और एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी 20 से 22.5 सेंटीमीटर के आसपास रखें। इन 3 स्टेप्स को अच्छी तरह से फॉलो करने के बाद हमें चौथी स्टेप्स को और फॉलो करना है। गेहूं की फसल में खाद प्रबंधन करना है, वो भी सही समय पर उचित मात्रा में। गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम रासायनिक और जैविक दोनों तरीकों से खाद प्रबंधन कर सकते हैं। हम सबसे पहले गेहूं की फसल में रासायनिक खाद प्रबंधन किस तरह से करें वह जानते हैं। गेहूं की फसल में हम खाद प्रबंधन 4 अवस्थाओं पर करेंगे। पहला, बीज बुआई के 15 से 20 दिन पहले। दूसरी अवस्था रहेगी बीज बुआई के समय। तीसरी अवस्था जब हमारी गेहूं की फसल 20 दिन की हो जाएगी तब। और चौथी अवस्था रहेगी जब हमारी गेहूं की फसल 50 दिन की हो जाएगी। इन 4 अवस्थाओं पर हम गेहूं की फसल में रासायनिक खाद प्रबंधन करेंगे। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि हम बीज बुआई के 15 से 20 दिन पहले क्या खेत में डालेंगे। बीज बुआई के 15 से 20 दिन पहले आप 1.5 से 2 टन सड़ी गली गोबर की खाद व 100 से 120 केजी नीम खाद प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। वह बीज बुआई के समय प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी 50 केजी, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 25 केजी व जिंक सल्फेट 20 केजी के हिसाब से खेत में डालें। अगर दीमक की समस्या आपको देखने को मिलती है तो रीजेंट अल्ट्रा 4 किलो का उपयोग करें। 20 दिन के बाद में यूरिया 25 केजी, म्यूरेट ऑफ पोटास 25 केजी, जिंक सल्फेट 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। वह जब गेहूं की फसल 50 दिन की हो जाए उस समय पर एमओपी 25 केजी, यूरिया 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। यह था हमारा रासायनिक तरीका। जैविक तरीके में आप बीज बुआई के 15 से 20 दिन पहले जिस भी खेत में हमें गेहूं की फसल को बोना है उस खेत में जीवामृत 200 लीटर के हिसाब से शाम के समय छीट दें। व गेहूं की फसल में हम 4 से 5 सिंचाई करते हैं। आप प्रत्येक सिंचाई में प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर जीवामृत का उपयोग करें। आप जीवामृत किसी भी एक कंटेनर में रख लें और उस कंटेनर में नीचे की साइड नल लगाकर उसे जब भी सिंचाई करें तो सिंचाई की जो हमारी नालियां रहती है इन नालियों में उस नल को चालू कर दें। इस तरह से आप गेहूं की फसल में जैविक तरीके से खाद प्रबंधन कर सकते हैं। अब यह चुनाव आपका है कि आप रासायनिक तरीके से गेहूं की फसल में खाद प्रबंधन करना है या जैविक तरीके से गेहूं की फसल में खाद प्रबंधन करना है। इसी तरह से खरपतवार नियंत्रण भी हम रासायनिक तरीके से भी कर सकते हैं और जैविक तरीके से भी कर सकते हैं। जैविक तरीके में आसान है कि आप लेबर की सहायता से खरपतवार को नियंत्रित करें व रासायनिक तरीके में आप खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग करना होगा। बीज बुआई के तुरंत बाद आप पेंडामेथिलिन 30% EC 1 लीटर 200 लीटर के पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। इस तरह से इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके गेहूं की फसल से आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। व गेहूं के लिए आप स्टार एग्री सीड्स की ओर से आने वाली वेराइटी स्टार 325 का उपयोग करें। स्टार 325 के बीजों को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें व ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।